बुढ़ापे में यदि सुखी रहना चाहते हो तो ये कोयल की कहानी अपनी संतान को अवश्य सुनाएं। ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जो कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी एक कोयल के जीवन की है, जो कि ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। अर्थात आपको जिंदगी में ये कहानी बहुत बड़ी प्रेरणा देके जाएगी। इस कहानी को आप अपनी संतान के लिए अवश्य सुनाना। आपके लिए बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होगा, कभी दुख झेलना नहीं पड़ेगा। आपका बुढ़ापा चैन से और सुख से गुजर जाएगा। क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि यह बुढ़ापा बड़ा ही कड़वा शब्द है। ये बुढ़ापा पहले तो आता नहीं है और आता है तो जाता नहीं है, और जाता है तो इस दुनिया से साथ ही लेकर के जाता है। क्योंकि जब ये बुढ़ापा आता है तो आपके चाहने वाले, आपके बच्चे, आपकी औलाद, आपके हितू रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके दोस्त सब साथ छोड़ जाते हैं। और इन लोगों की क्या कहें, क्योंकि आपका शरीर ही साथ छोड़ देता है। शरीर में वो शक्ति नहीं रहती है। तो मित्रों, यदि बुढ़ापे में आपको सही से जीना है तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहना। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस कोयल की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक कोयल रहती थी। और दोस्तों, वह कोयल उस वृक्ष पर बहुत ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे किसी बात का उस वृक्ष के ऊपर कोई कष्ट नहीं था, कोई मुसीबत नहीं थी। और दोस्तों, उस वृक्ष के जड़ के पास में एक कुआं में एक सर्प रहता था। उस सर्प और कोयल की दोस्ती हो चुकी थी, और ऐसी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे को बगैर देखे, एक दूसरे से बिना बात किए हुए वो रह नहीं पाते थे। यहाँ तक कि वह सर्प कोयल की हिफाजत भी करता था। और जब भी कोयल अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए बाहर जाया करती थी, तब वह सर्प उस कोयल के बच्चों की हिफाजत करता था, उसकी रक्षा करता था। इतनी गाढ़ी दोस्ती कोयल और सर्प में हो चुकी थी। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक सियार ने देखा उस वृक्ष की ओर नजर घुमा करके कि कोयल और सर्प की बात चल रही है। कई दिनों तक वह सियार देखता रहा। उसने जांच कर ली कि कोयल और सर्प की बहुत गाढ़ी दोस्ती है, और ये कोयल जब बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। उसके मन में ये ख्याल आया, अगर हम इसको मार करके खा जाएं, इसको हम खा लें, तो शायद हमारी भी बोली इसी के तरीका की निकलने लगेगी। जब इतना मीठा बोलती है तो इसका मांस भी कितना स्वादिष्ट होगा। अब इसको मार करके हम कैसे खाएं, क्योंकि इसकी दोस्ती सर्प से है और सर्प इसकी रक्षा करता है। कौन सी युक्ति निकालें जो हम इस कोयल को खा पाएं, और बगैर खाए अब मैं रह नहीं पाऊंगा। दोस्तों, इस तरीका से वह जंगल का सियार सोचने लगा। फिर उसने सोचा कि शत्रु के लिए अगर ताकत से परास्त ना कर पाओ तो बुद्धिमानी से परास्त कर सकते हो। उसने अपनी बुद्धिमानी लगाई, और जब बुद्धि पर जोर लगाया तो उसने विचार किया, हम ऐसा करते हैं, इस कोयल और सर्प की दोस्ती में, सर्प और कोयल की मित्रता में खटाच पैदा कर देते हैं। और जब एक दूसरे से इनको मैं अलग कर दूंगा, तब कोयल हमारी बात को मानने लगेगी, और जहां हम बुलाऊंगा वहीं आ जाएगी। और जब मेरे पास में आएगी, झपट्टा मार करके मैं इसको मार दूंगा और इसको खा जाऊंगा। और जब इसके मांस को खा लूंगा तो एक दिन हम भी इसी के तरीका से बोलने लगूंगा। दोस्तों, अब वह सियार विचार करता है कि हम इसकी दोस्ती में कैसे खटास डालें, कैसे मित्रता को दूर करें, कैसे इन दोनों में बैर भावना पैदा करें। एक दिन क्या होता है कि कोयल अपने बच्चों के लिए दाना लेकर के, भोजन लेकर के, और उसी वृक्ष पर जा रही थी जहां सर्प भी रह रहा था। तो रास्ते में सियार से मुलाकात हो गई। सियार ने कहा, कोयल बहन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं। दोस्तों, कोयल एक वृक्ष पर बैठ गई और सियार नीचे खड़ा था। कोयल कहने लगी, बोलो सियार भाई, क्या कहना चाहते हो?
सियार कहने लगा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन क्या करूं, मुझ पर ये अन्याय, मुझ पर ये घोर पाप देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूं। कोयल कहने लगी, सियार भाई ऐसी क्या बात है, बताओ बात क्या है। तब सियार कहने लगा, कोयल बहन आपकी मित्रता उस सर्प से है। जवाब दिया, बिल्कुल है, मैंने देखा है कि आपकी मित्रता उससे बहुत गाढ़ी है। कोयल ने कहा, आप सच कह रहे हैं, हमारी मित्रता उस सर्प से बहुत गाढ़ी है और वह सर्प हमारे बच्चों की रक्षा भी करता है। सियार कहने लगा, वो मैं भी जानता हूं। कोयल कहने लगी, ये बातें छोड़ो, साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो दोस्तों भाई सियार कहने लगा, कोयल बहन आज मैंने देखा जब तुम दाना लेने के लिए यहां आई थी अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तब सर्प उस वृक्ष पर चढ़ रहा था और आपके घोंसला के पास में पहुंच रहा था, आपके बच्चों के खाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने उससे कहा, अरे भाई तुम्हारी तो बहुत गाढ़ी मित्रता है और तुम ऐसा अनर्थ करने के लिए जा रहे हो, तुम अपने मित्र के बच्चों को खाने के लिए जा रहे हो। कोयल बहन मेरे शब्दों को सुनकर के शर्म को महसूस करते हुए वह सर्प फिर नीचे उतर आया। इसी बात को बताने के लिए मैंने आपको रोका था। कोयल कहने लगी, नहीं सियार भाई, हमारा दोस्त, हमारा मित्र सर्प कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है, तुम झूठ कह रहे हो। सियार कहने लगा, नहीं कोयल बहन, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपसे झूठ कहूं, लेकिन मैंने ये देखा है, क्योंकि सर्प जानती हो ना तुम, सर्प कभी किसी का सगा नहीं होता है और सर्प कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। वह नहीं जानता है कि दोस्त क्या होता है और मित्र क्या होता है। दोस्तों सियार की बातें सुनकर के, उसकी अनसुनी करके वह कोयल जो थी अपने बच्चों के पास में उसी वृक्ष पर आ जाती है, लेकिन उसने सियार वाली ये बात अपने मित्र सर्प से नहीं कही। अगला दिन फिर हुआ, कोयल फिर दाना लेने के लिए गई और फिर लौट रही थी, तो उसी रास्ते में फिर वही सियार मिल जाता है। उसने फिर रोक लिया और जवाब दिया, कोयल बहन आज मैंने फिर वही देखा, मैंने आपके बच्चों को फिर बचा लिया, नहीं तो आपके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहते। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं आपके साथ कोई धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मानता हूं और मैं कभी किसी के बच्चों की हत्या देख नहीं सकता, इसलिए मैंने आज फिर रोका और तुम मेरी बात को सच मानो। दोस्तों इसी तरीका से 2-4 दिन ऐसी बातें करते हुए उस सियार ने अपना जादू उस कोयल पर डाल ही दिया और कोयल को भी दिमाग में झटका लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सियार भाई सच कह रहा हो और हम इसकी बात को न माने और एक दिन हम अपने बच्चों से भी हाथ धो बैठे। कोयल कहने लगी, सियार भाई आज हमें कुछ आपकी बात में सच्चाई मालूम पड़ रही है कि आप 2-4 दिन हमें रोज इसी तरीका से बताते हो। आज मैं समझ गई हूं कि आप हमें कुछ तो मानते हो, इसीलिए हमें यहाँ मेरी रास्ता को रोक करके हमें बताते हो। लेकिन सियार भाई आज मैं जाऊंगी और अपने मित्र सर्प से कह दूंगी कि या तो तुम इस वृक्ष को छोड़ करके चले जाओ या फिर मैं चली जाऊंगी, तभी हमारे बच्चों की जान बच पाएगी। दोस्तों क्या होता है, कोयल जाती है और अपने मित्र सर्प से कुछ भी नहीं बोलती है। बहुत देर के बाद में मित्र सर्प कहने लगा, कोयल बहन आज तुम बोल नहीं रही हो, क्या बात है। तब वह कोयल बहन कहती है, मित्र आज से हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म, तुम किसी के मित्र नहीं हो सकते हो, तुम तो दुश्मन हो, तुम तो दूसरों को मार कर खा जाने वाले हो, तुम्हारे अंदर विष है और पता नहीं तुम हमारे ऊपर कब हमला कर दो, कब हमारे बच्चों को मार दो। इसलिए या तो तुम इस वृक्ष को छोड़ करके, इस जगह को छोड़ करके चले जाओ या फिर मैं इस वृक्ष को छोड़ करके चली जाऊंगी। कोयल की इस तरीका की बात सुनकर के वह जो सर्प था बड़ा भौचक्का सा रह गया, उदास हो गया और कहने लगा, कोयल बहन बात क्या है, हमें लगता है कि हमारी तुम्हारी दोस्ती में कोई बाधा बन रहा है, हमारी तुम्हारी दोस्ती को कोई दूर करवाना चाहता है, हम तुमको कोई अलग करवाना चाह रहा है, खुल करके बताओ बात क्या है। दोस्तों तब वह कोयल सियार की सारी बातें उस सर्प के लिए बताती है। सर्प कहने लगा और हंसने लगा, अरे कोयल बहन ये सियार तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करना चाहता है और तुम्हें मारना चाहता है। तुम ऐसे जंगली जानवर को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम एक पक्षी हो, मीठा बोलती हो, तुम किसी के साथ धोखा नहीं करती हो। लेकिन जो यहाँ के ऐसे जंगली जानवर हैं वो किसी के मित्र नहीं है, किसी के सगे नहीं हो सकते हैं।
हमारी तुम्हारी मित्रता में कटाक्ष पैदा कर रहे हैं, हम तुमको अलग करवाना चाहते हैं और इसीलिए ये सियार कोशिश कर रहा है, तुम इसकी बात को न मानो। दोस्तों, इस तरीका से सर्प ने समझाया कोयल के लिए। कोयल वहां पे चुप हो जाती है। अगला दिन जब फिर होता है, कोयल फिर दाना लेने के लिए रोज की तरह अपने बच्चों को उड़ जाती है और जब शाम होने को आती है, लौटती है, तो सियार फिर वहीं पे मिल जाता है। क्या होता है, सियार कहने लगा, कोयल बहन रुकिए, तुमने हमारी बात को नहीं माना, आज उस सर्प ने तुम्हारे साथ धोखा कर ही दिया। दोस्तों, जब ये शब्द सियार के सुने तो कोयल का दिल घबराने लगा, उसे पसीना सा आने लगा। वो समझ गई कि ऐसा तो नहीं है जो सियार ये कह रहा था कि हमारे बच्चों को ये मार करके खा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सर्प ने, हमारे मित्र ने मेरे साथ ऐसा ही किया। घबरा गई। उसके बाद में पूछा, सियार भाई बात क्या है, बताओ। सियार कहने लगा, कोयल बहन, आज उस सर्प ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया है, खा लिया है और बहुत ही नोच नोच करके खाया है। कोयल ने जवाब दिया, नहीं सियार भाई, ऐसे हमें विश्वास नहीं हो सकता है, इतना घोर अन्याय वह मित्र हमारे साथ नहीं कर सकता है। सियार कहने लगा, ऐसे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, आइए इस झाड़ी के पास में हम तुमको तुम्हारे बच्चों के मांस के टुकड़े कुछ पड़े हुए हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तब तुम समझ जाओगे। दोस्तों, क्या होता है, वह कोयल सियार के साथ में जाती है और झाड़ी के पास में एक वृक्ष पर बैठ जाती है और कहती है कि कहां है, दिखाइए मांस के टुकड़े, वो हड्डियां। इधर भयभीत कोयल के शरीर पर पसीना ही पसीना आ रहा था, घबरा चुकी थी। क्या होता है, सियार कहने लगा, ऐसे नहीं, थोड़ा पास में आओ। दोस्तों, वह कोयल वहां से उड़ती है, थोड़ी नजदीक और पहुंचती है। कहां है भाई, जल्दी दिखाओ। सियार कहने लगा, नहीं, थोड़ा हमारे पास में आओ। और हमारे पास में आकर के तब देखो, कोयल थोड़ा और नीचे के लिए, उसकी नजदीक के लिए बढ़ती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तब कोयल कहती है, भाई तुम झूठ बोल रहे हो, यहां तो कुछ भी नहीं है। सियार कहने लगा, नहीं, मेरे पास में बिल्कुल आओ, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जब कोयल सियार के पास में जाकर के बैठती है, इधर बिल्कुल आनाकानी में सियार नहीं करता है, मौका देखते ही एकदम से कोयल के ऊपर झपट्टा मार देता है। कोयल बच जाती है, उसे थोड़ी बहुत चोट आती है और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वो वहां से भाग खड़ी होती है और तुरंत अपने वृक्ष पे आती है। घोंसला में देखती है कि उसके बच्चे चू चू करके उसके पास के लिए आ रहे हैं। जब सुरक्षित बच्चों के लिए देखा तो कोयल के आंखों में आंसू आ गए। कोयल ने आकर के अपने मित्र सर्प से सारी बात कही कि मित्र, आज हमें माफ कर देना, तुम सच कहते थे कि हमारी तुम्हारी मित्रता में कोई दुश्मन बन रहा है, यहां जंगली जानवर किसी के सगे नहीं होते। आज वही मेरे साथ हुआ, वो सियार ने आज हम पर हमला कर दिया। जैसे तैसे मैं अपने प्राणों की रक्षा करती हुई तुम्हारे पास में आई हूं। मित्र, आज मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूं कि हमें माफ कर देना। तब उस सर्प ने समझाया कि कोयल बहन, मेरी मित्र, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे चुगलखोर लोग पैदा हैं कि पल भर में मित्रता में कटाक्ष डाल करके और दो दोस्तों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी कोयल बहन, हर किसी पे विश्वास मत करना। दोस्तों, सर्प की बात को सुनकर के वह कोयल प्रसन्न होती है, अपने बच्चों को सुरक्षित देख करके फिर आनंद से वहीं रहने लगती है। तो मित्र, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि हर किसी पर तुरंत बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर चुगलखोर वाले नीच व्यक्ति मौजूद हैं, जगह जगह पर घूम रहे हैं। पता नहीं कितने वक्त वो तुम्हारे दुश्मन बन जाए, तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारी दोस्ती में कटाक्ष पैदा कर दें, दुश्मनी बना दें और हमेशा के लिए तुम्हें दूर करवा दें। इसलिए बिना सोचे समझे, किसी के बारे में बिना जाने उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर विश्वास कर लिया तो एक दिन धोखा खा जाओगे। हो सकता है इस जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। तो दोस्तों, यही सीख इस कहानी से हमको मिलती है और ये सीख अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए हमेशा सिखाते रहना, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी औलाद चुगलखोरों से बची रहेगी, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे और सुखी रहेंगे। और जिस दिन आपकी औलाद चुगलखोरों के फंदों में फंस गई, उसी दिन आप सुखी नहीं रहेंगे, आप अपार दुख में पहुंच जाएंगे और वो दुख जो आपको रोए हुए आंसू नहीं आएंगे।
तो मित्रों, ये कोयल की कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई कहानी की चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।